कॉलेज के पहले दिन ही इंदु देखती है कि सिद्धार्थ कंप्यूटर रूम में कॉलेज की ही एक लड़की के साथ कार्यक्रम कर रहा है। यह देखकर इंदु वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी सिद्धार्थ उसे कहता है, हमारा हो गया है, क्या तुम प्लीज बाहर जाकर देखोगी कि कोई अंदर ना आ सके। यह सुनकर इंदु बाहर का दरवाजा बंद कर देती है। इतने में ही सिद्धार्थ अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ बाहर निकलता है। इधर इंदु सोच रही थी, कैसा लफंगा लड़का है, इन जैसों को तो कॉलेज में घुसने भी नहीं देना चाहिए। पर उसकी गलत फहमी तब दूर होती है जब वो अगले दिन सिद्धार्थ को एक रेंज रोवर कार से आता हुआ देखता है। वो ब्रश करते हुए ही घर से कॉलेज आया था। थोड़ी देर बाद क्लास में दो लड़के लेट आए हुए थे जिन्हें प्रोफेसर अंदर नहीं आने देते। पर तभी सिद्धार्थ किसी को पूछे बगैर ही आकर एक टेबल में बैठ जाता है। तभी एक लड़का उसे एक कागज का टुकड़ा और एक पेन देता है। कुछ देर लिखने के बाद वो किसी को बोले बगैर ही क्लास से बाहर निकल जाता है। इधर इंदु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सिद्धार्थ कॉलेज में एक पुराने ऑल्टो से आता है। उसके घर के बाहर इतने सारे गाड़ी होने के बावजूद वो कभी ऑटो से आता है तो कभी पैदल, यहाँ तक कि वो चप्पल भी नहीं पहनता। असल में उसके इमोशनलेस होने की पीछे असली वजह उसके किताबें अपने कुत्ते के मुंह को कसकर पकड़ कर रखा है, क्योंकि एक जायंट मॉन्स्टर उनकी आवाज को फॉलो कर रहा है। आदमी अपने सांस को रोक लेता है ताकि मॉन्स्टर को उसकी उपस्थिति का पता न चले। मॉन्स्टर के चले जाने के बाद ही वह अपने कुत्ते का मुंह खुला छोड़ देता है। अचानक वह कुत्ता एक लाल कपड़े की तरफ देखकर भागने लग जाता है। आदमी कुत्ते को बचाने के लिए आगे जाने का कोशिश करता है। तभी अचानक जमीन में कंपन महसूस होने लगता है। जैसे ही आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो वही मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ आने लगता है। आदमी जल्दी से अपने बैग से ग्रेनेड निकालता है, लेकिन हर वड़ी में वह ग्रेनाइट उसके हाथ से गिर जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खाने के लिए जमीन से बाहर आता है, आदमी ग्रेनाइट को उसके मुंह में फेंक देता है। मॉन्स्टर के चित्रे उड़ जाते हैं और यह देखकर आदमी खुश हो जाता है। वह तैरकर नदी के किनारे चला जाता है और जैसे ही किनारे पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे जोक लगे हुए हैं। आदमी दर्द सहते हुए उन जोकों को निकाल कर फेंक देता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पे भी जोक मौजूद है। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है और जल्दी से उन सभी जोकों को अपने शरीर से अलग कर देता है, लेकिन उसे एहसास होता है उसकी गर्दन पर एक जहरीला जोक है। इसके बाद वह जंगल की तरफ जाने लगता है।